देवरिया सलेमपुर स्थित हरैया जैनब मार्केट में बनी क्रिस्टल डेंटल क्लिनिक का भव्य उद्घाटन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार विजय लक्ष्मी गौतम व बरहज के विधायक दीपक कुमार मिश्रा द्वारा फीता काटकर किया गया। क्लिनिक के निवेदक प्रोपराइटर डॉक्टर आफताब आजम व रवि एस मिश्रा ने बताया कि यह क्लिनिक सलेमपुर का एकमात्र क्लिनिक है जो अत्याधुनिक उपकरणों से सुसज्जित प्रतिष्ठान के रूप में स्थापित किया गया है। राज्य मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम ने उद्घाटन समारोह की समाप्ति के दौरान सलेमपुर क्षेत्र के विकास व गंडक नदी से ग्रामीण क्षेत्रों में हो रहे कटान को लेकर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि हमारी सरकार नदी से हो रहे कटान के प्रति जागरूक है। क्षेत्र के ग्रामीण अंचलों के नियुक्त प्रधानों से जानकारी प्राप्त कर नदी से हो रहे कटान को रोकने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। मंत्री ने सलेमपुर सीएचसी के समीप बने पशु चिकित्सालय को वहां से स्थानांतरित कर दूसरे स्थान पर स्थापित करने व पशुओं के उपचार के लिए उत्तम व्यवस्था करने की बात कही है। उद्घाटन समारोह में मुख्य रूप से उपस्थित राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार विजय लक्ष्मी गौतम व बरहज क्षेत्र के विधायक दीपक कुमार उर्फ शाका सहित पूर्व विधायक आशुतोष उपाध्याय उर्फ बबलू, पूर्व विधायक स्वामीनाथ यादव, नवलपुर हुसैन इंटर कॉलेज के प्रबंधक शमशाद आजम उर्फ मुन्ना बाबू भी उपस्थित रहे। साथ ही भारी संख्या में लोगों की उपस्थिति भी रही। हमारे सलेमपुर की विधायक और मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम जी इस ओपनिंग में शामिल हुई हैं, इनसे जानेंगे क्या कहना है इनका। मैं ये कहूँगी कि सबसे पहले तो मैं यहाँ पे आई हूँ इस उद्घाटन के लिए। क्रिस्टल डेंटल क्लिनिक को बहुत बहुत बधाई। और इन लोगों से मेरी मुलाकात लखनऊ अपने आवास पे हुई थी। आप लोग मिलने आए थे, तो आप लोग लखनऊ के 3-4 महीना पहले तो हमने आपसे बोला था कि आप सभी लोग पढ़ लिख करके लखनऊ में ही अपनी सारी चीज़ों को खोल करके बेस्ट सुविधाओं को दे रहे हैं। अरे आप सलेमपुर के रहने वाले हैं तो सलेमपुर में बेस्ट क्लिनिक खोलिए कि सलेमपुर की जनता को बेहतर सुविधा मिल सके। तो मैं धन्यवाद भी दूंगी, बधाई भी दूंगी कि आप मेरी बात को सुन के और आपको प्रेरणा भी मिली और आपने उस पे तुरंत जो है कार्य किया और यहाँ पे आपने इतना अच्छा डेंटल क्लिनिक खोला है। निश्चित रूप से इस डेंटल क्लिनिक से हमारे सलेमपुर की जनता को बहुत बहुत जो है सहयोग मिलेगा। लोगों को जो छोटी छोटी बातों के लिए बाहर भागना पड़ता है, तो मैं तो सभी डॉक्टरों से इंक्रेज करती हूँ कि जो यहाँ कम से कम सलेमपुर के पढ़े लिखे बच्चे हैं जो बाहर लखनऊ दिल्ली अपना भाग रहे हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सलेमपुर में अब सारी सुविधाएं हैं और अब लगातार बिजली भी रह रही है। सारी चीज़ों की सुदृढ़ीकरण करने के लिए सरकार पूरी तरह से आश्वस्त कर रही है आप लोगों को। और आप सभी अपना ये जितना भी पढ़ाई करके बाहर जाने का उस मिशन को फेल करिए और सलेमपुर में सारी चीज़ों को स्थापित करिए। जब लगे कि जो हमें लखनऊ जाने पर मिलेगा, जो हमें गोरखपुर जाने को मिलेगा, वो सुविधा हमारे सलेमपुर में मिलेगी। और मैं तो सलेमपुर विधानसभा की तरफ से इसलिए भी बधाई देती हूँ कि मैं चाहती हूँ कि इतना अच्छा ये क्लिनिक फले फूले कि देवरिया जनपद से लोग इस सलेमपुर क्लिनिक को जाने। तो इसके लिए भी मैं आपको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और आपने खोला है, आपने मुझे मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया है, इसके लिए आपको बहुत 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 आभार। मंत्री जी इसी क्रम में जैसे आपने पिछले कुछ महीने जो है कि बस डिपो का भी उद्घाटन किया था, उसके विषय में क्या कहना चाहती हैं? हाँ, बस डिपो का शिलान्यास हो गया है और उसका टेंडर हो गया डिमोलिश का। तो अभी मुझे लगता है कि बहुत जल्द टेंडर डिमोलिश का हो गया है और उसका टेंडर लेकर के लोग उसको डिमोलिश करेंगे और शिलान्यास हो ही चुका है और तत्काल का काम शुरू हो जाएगा। जैसे ही काम शुरू होगा, बहुत समय नहीं लगने वाला है। आजकल जानते हैं आधुनिक मशीनें हैं और काम बड़ी तेजी से हो रहा है, तो काम भी बड़ी तेजी से होगा। और मैंने जैसा कहा था कि देश जब से आज़ाद हुआ है तब से सलेमपुर को बहुत सारी सरकारें आई गई, सत्ता में भी रही, लेकिन कभी किसी ने यहाँ पे सलेमपुर के अंदर सलेमपुर की जनता को चलने के लिए यहाँ पे बस स्टैंड जैसी चीजें होनी चाहिए, ऐसा किसी ने कभी सोचा ही नहीं। और मेरे को दुख तब होता था जब मैं कभी 9-10 बजे रात को इधर से जाती थी तो काफी लोग यहाँ सलेमपुर के सड़कों पे फ्लाईओवर के आगे जो बस स्टैंड है तथाकथित, वहाँ पे खड़े होकर के लोग वेट करते थे, ट्रकों से जाने के लिए मजबूर थे या टेम्पू को हायर करके जबरदस्ती ज्यादा से ज्यादा किराया दे करके जाते थे या ट्रेन का इंतजार करना लास्ट उनके बस में रहता था। सेम कंडीशन वही उधर से भी होता था। जब मैं उधर से आती थी रात में तो वहीं जो है एक से एक टेम्पू वाले वहाँ ज्यादा पैसा वसूली करके लोगों को पहुंचाते थे। ये बात मेरे कहीं ना कहीं आज 10-15 सालों में मैं आती थी, जाती थी, देखती थी, दिल में था कि जरूर सलेमपुर को बस स्टैंड मैं जरूर करवाऊंगी। और मेरी सरकार है, मैं यहाँ से जनता ने मुझे विधायक बनाया है और मुझे लगता है कि 2-3 महीने में 4 महीने में स्टार्ट हो जाएगा, बनने में जितना समय लगे। अब वो टेंडर में है
डिमोलिश के। तो अब डिमोलिश होगा, उसके बाद स्टार्ट, चूंकि शिलान्यास हो चुका है, बस काम स्टार्ट करना है, तो वो चीजें पहले हटाई जाएंगी, उसके बाद होगा। उसके अलावा सलेमपुर से बनारस जाने के लिए जो बहुत लोग बीएचयू जाते हैं, जो ट्रेन के अलावा उनके पास कोई साधन नहीं रहता है अपना इलाज कराने के लिए या गंगा जी में दर्शन करने के लिए, स्नान करने के लिए, उसके लिए यहाँ से बनारस के लिए, यहाँ से लखनऊ के लिए, जिसको देवरिया ना जाना पड़े, सलेमपुर के लोग यहीं से लखनऊ के लिए अपना रवाना हो। और एक एसी बस जो जनरत जैसी बस जो चलती है, तो उसको मैंने चूड़ियाँ से और नोएडा के लिए, हाँ, चूड़िया नदौली जो मेहरौना में खड़ी होगी बस, चूड़िया नदौली से और लार होते हुए और यहाँ से वो नोएडा तक जाएगी, लखनऊ से होते हुए नोएडा तक जाएगी, ताकि हर प्रकार की सुविधाएं सलेमपुर की जनता को मिले, जिन्होंने उम्मीद किया था। और मैं हमेशा अपनी बातों में कहती थी मैं यहाँ की बेटी हूँ और मैं सजाऊंगी और संवारूंगी, तो वो मेरे कथनी में नहीं है, मेरे करनी में भी है। उसी तरह की सोच रख के हर मिनट यहाँ के डेवलप के लिए मैं कार्य करती हूँ। जी मंत्री जी, आप ग्राम समाज से हैं, थोड़ा सा आसपास के सलेमपुर के इलाके में इसके बगल परान छपरा है, गोपालपुर है, जो भी इसके अगल बगल जो भी गांव हैं, हाँ, लगभग वहाँ कटान के क्षेत्र में उपसामपुर है, मैं बता रही हूँ। कटान, मैं देवरिया और उपसामपुर के कटान का भी दे रखी हूँ। ये नदावर घाट का जो है पूरा घाट, इसको भी मैं दे रखी हूँ। और धरहरा पूरा कट रहा था, उसको मैंने दिया 6 करोड़ रुपया आ करके, वो कटान का वहाँ बन गया है बंधा। और चूड़िया तक मैं 2-3 और बंधों के बारे में दे चुकी। जहाँ जहाँ मेरे क्षेत्र में कटान हो रहा है उन सब के लिए मैंने दे रखा है, और वो सारी चीजें व्यवस्थित होंगी। मेरे क्षेत्र में कहीं कोई परेशानी नहीं आने दूंगी। और जो आसपास के गांव है, आसपास के क्या पूरी विधानसभा के गांव, हर गांव में जहां से भी मेरे पास प्रधान लोगों के द्वारा आवेदन आ रहा है, हर जगह, चाहे वो अपने विभाग से, मनरेगा विभाग से हो या अपना निधि से हो, त्वरित से हो, पूर्वांचल से हो, मंडी समिति से हो, गन्ना से हो, या नगर पंचायत की जितनी सड़कें हैं, जैसे नगर पंचायत सलेमपुर में 8 करोड़ का एक बार, अभी 6 करोड़ का एक बार, 10 करोड़ का एक बार, अभी यहाँ पे एक भी सड़क यहाँ और नाले में नहीं छोड़ने वाली हूँ। जल निकासी के लिए भी सारी व्यवस्थाएं सुदृढ़ होंगी। लार में भी 6 करोड़ का एक बार आया, फिर अभी 10-15 करोड़ का आने जा रहा है। मझौली में भी 6 करोड़ का आया था, वहां भी 10-15 करोड़ का और आने जा रहा है। एक भी सड़कें नगर पंचायत की भी नहीं छोड़ूंगी। सारे धन को आवंटित करा के, और सारे जो जन कल्याणकारी जितने हमारी कार्य हैं जो जनता के हित के लिए है, वो सारे कार्य करूंगी। अब मेरे विभाग से भी जो हो रहा है उसके लिए भी पूरी तरह मैं प्रतिबद्ध हूँ। और मेरे विभाग के अलावा जो अन्य लोगों का भी कार्य है उसके लिए भी मैं लोगों से एप्लीकेशन लेके, आवेदन लेके उन विभागों तक करती हूँ। आप देख लीजिए, यहाँ हॉस्पिटल नहीं था, जब से सीएचसी बनी थी ये, तब से यहाँ पे 10-15 बेड का एक हॉस्पिटल, जो यहाँ पे कोई सुविधा नहीं थी, आज देख उसके पीछे बहुत बड़ा हॉस्पिटल 50 बेड का बन गया। डिजिटल एक्सरे मशीन मैंने यहाँ लगवा दिया। डिजिटल कंप्यूटरकृत जांच के लिए मैंने दे रखा है, बहुत जल्द वो भी यहाँ पे लगने वाला है। और डॉक्टरों के लिए, यहाँ के अच्छे से अच्छे डॉक्टर यहाँ उनकी ड्यूटी लगे, उनके लिए भी सब, जो आगे हॉस्पिटल खराब स्थिति में पड़ा हुआ है उसकी मरम्मत के लिए भी दे दी हूँ। वो भी जल्द से जल्द आ रहा है, पैसा इसी 1-2 महीने में आ जाएगा और वो भी सब सुदृढ़ हो जाएगा, यानी कि 100 बेड का हो जाएगा। पशु अस्पताल हॉस्पिटल के जमीन में था, उसको हमने बंजरिया में दे दिया है और वहां पे जा रहा है पशु अस्पताल बनने। वो पूरा खाली हो जाएगा और 1.5 बीघे का पूरा हॉस्पिटल का जमीन का बाउंड्री कराऊंगी, उसके अंदर आरओ मशीन लगवाऊंगी पानी पीने का। और मैंने वहां पे ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए भी सरकार से आवेदन किया है। यानी कि स्वास्थ्य सुविधाएं भी मैं ज्यादा से ज्यादा चाहती हूँ कि सलेमपुर को बेहतर सुविधा मिले और लार को भी बेहतर सुविधा मिले, लार सीसी को भी। छोटी छोटी बातों के लिए उनको देवरिया न जाना पड़े और हर बात के लिए हर चीज का मोहताज ना होना पड़े कि हम प्राइवेट जगह पे ही जाएं। गरीब लोग हैं, सबको सुविधा सरकार से मिलती रहे। ग्रामीण रूरल एरियाज में जो है खोला गया है। हालांकि डॉक्टर आफ्ताब जो है, इनका अपना एक इंफ्रास्ट्रक्चर और बहुत सारी जो सहूलियतें वाली अस्पताल ऑलरेडी इनका लखनऊ में भी है। लखनऊ राजधानी है यूपी का, लेकिन ये बड़कपन है इनकी सोच का कि उन्होंने अपने एरिया में, जहाँ से ये बिलोंग करते हैं, उन्होंने एक रूरल परिवेश में, ग्रामीण एरिया में, केवल कि यहाँ से हमारे एक अच्छा संबंध रहे और हम यहाँ जो हमने पढ़ाई की है उसकी सेवा हम जनता को दे सके। ये बहुत बड़ी इस क्षेत्र की भी उपलब्धि है और इस समाज की भी उपलब्धि है। हमारे बरज विधानसभा के विधायक दीपक मिश्रा उस साका बाबा आए हैं, इनसे जानेंगे क्या कहना है इनका। जी, ये अस्पताल जो पर्टिकुलरली दांत रोगों से संबंधित खोला गया है, जी, मेरे पारिवारिक छोटे भाई हैं डॉक्टर आफ्ताब साहब जी, तो उन्होंने मुझसे कहा था कि भैया ओपनिंग आप ही को करनी है। जी, उसी सिलसिले में मैं यहाँ आया हूँ
और मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ मूल रूप से कि इस तरह के इंस्ट्रूमेंट का जब अस्पताल खुलता है किसी निजी सहयोग से, तो इनकम ऑफ सोर्स के लिए नहीं है, ये जी आय का स्रोत नहीं है। मैं ये बड़े मन से कह सकता हूँ और मेरा अपना विश्वास है कि इस परिवेश में, ग्रामीणांचल में जब इतने महंगे स्तर का अस्पताल खुलता है तो मन में बस एक ही चीज़ होती है कि अपनों की सेवा करनी। और हमारा पूरा इलाका जानता है, पूर्वांचल जानता है, मेरा जनपद जानता है कि डॉक्टर आफ्ताब किस परिवार से आते हैं, किस फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं। तो ऐसे में इनकम तो मकसद हो ही नहीं सकता। मेरा अपना विश्वास है अपनों की सेवा होगी और हम लोग इस परिवार में आके खुद को धन्य और बड़ा महसूस करते हैं। तो इसके लिए मैं डॉक्टर साहब को बधाई दूंगा कि अपनों की सुधि अगर किसी ने ली, बहुत लार्ज स्केल पर, बड़े पैमाने पर, बड़े कारोबारी जगत से, कॉरपोरेट घराने से होते हुए भी कोई अपनों की सुधि लेता है, इसके लिए मैं डॉक्टर आफ्ताब साहब को बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। आपका अस्पताल उन ऊंचाइयों को छुए जिसकी कल्पना आपके मन में है। ज़्यादा से ज़्यादा मरीजों की सेवा हो, अपनों की सेवा हो और मरीजों की संतुष्टि मकसद होता है डॉक्टर का, तो वो हो। बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ आके। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब को एक बार पुनः। और परिवार के कई सदस्यों से, नासिर बाबू, फिरोज बाबू से बहुत दिनों बाद आज मुलाकात हुई। तो दोनों हम लोगों से भी बुजुर्ग दिख रहे हैं। इस बुजुर्गी के लिए भी नासिर बाबू को और फिरोज बाबू को अलग से दोनों लोगों को बधाई। तो जावेद बाबू, फिरोज बाबू तो अब है नहीं, क्षमा चाहता हूँ। जावेद बाबू, बहुत अच्छा लगता है परिवार में आके और हमारे संबंधों को पूरा इलाका जानता है कि इस परिवार से हम लोगों का क्या संबंध है। बताएं। जिले में कई अस्पतालों में आप गए होंगे और जिले के क्षेत्र के कई जगह पे गए होंगे, इस तरह का इंस्ट्रूमेंट लेके और यहाँ लॉन्च करना। मैं बताऊं आपको कि मैं पीछे ही कह चुका हूं, आप ध्यान शायद नहीं दिए हैं कि इसके पीछे मकसद ये नहीं है कि आय होगी, मकसद सेवा है जी। और सेवा से बड़ा कोई न दुआ है, न अरदास है, न पूजा है, न साधना है, न वंदना है। सेवा से बड़ी कोई पूजा नहीं है। और सेवा का मकसद लेके डॉक्टर आफ्ताब ने इतने बड़े मन से, बहुत बड़े मन से, बड़े मन के लोग हैं और बड़े साजो सामान का अस्पताल ग्रामीणांचल में खोले हैं। इसके लिए एक बार पुनः मैं डॉक्टर आफ्ताब साहब को बधाई देता हूं। और जावेद बाबू को मैं मिस कर गया था, इसके लिए क्षमा चाहता हूं। और एक भाई और हम लोगों के परिवार के थे, फिरोज बाबू, जिनका बार बार नाम आ जा रहा है कोरोना काल में, वो हम लोगों के बीच में नहीं है। तो यही सब है, बड़ा अच्छा है, हम लोगों का बहुत अच्छा है। डेंटल क्लिनिक की ग्रैंड ओपनिंग में जो यहाँ के प्रोफेसर डॉक्टर आफ्ताब आलम हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे क्या क्या यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट जो लगा हुआ है, किस तरह की यहाँ ट्रीटमेंट होगा, इसके बारे में डॉक्टर प्रोफेसर आफ्ताब आलम बताएंगे। जी सबसे पहले सबको नमस्कार और सलाम। मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर आफ्ताब आजम है। वैसे तो मेरे लिए डेंटिस्ट्री में जुड़े हुए बहुत समय हो गया, तकरीबन 20 साल। प्रेजेंटली सरस्वती डेंटल कॉलेज में प्रोफेसर भी हैं। और मेरा मेन मकसद, रीज़न यहाँ पे, वैसे तो क्लिनिक मेरा लखनऊ में काफ़ी अच्छा है, बड़ा है, लेकिन मुझे चाहिए ये था कि एक अपने गांव पे सलेमपुर में उसी तरह का सुविधाएं के साथ यहाँ पे भी ओपन किया जाए। जी डॉक्टर साहब, आपका यहाँ पे टाइमिंग क्या रहेगी? हाँ, अब बात है टाइमिंग है, क्योंकि मेरा लखनऊ में भी है। तो अभी फ़िलहाल मेरा यही है कि हर महीने के पहले हफ्ते में 4 दिन के लिए और तीसरी हफ्ते में 4 दिन के लिए। मेरे साथ 2 डॉक्टर और टीम में हैं, डॉक्टर रवि मिश्रा और डॉक्टर अमन मसूद। रवि मिश्रा वो पूरे टाइम रहेंगे, सुबह शाम पूरे दिन एनी टाइम मिलेंगे। हाँ, वो हर टाइम मिलेंगे जी। और डॉक्टर अमन मसूद भी, वो भी लखनऊ में बेस्ड हैं। तो वो उनका भी अभी कंफर्म टाइम नहीं है कि कितने दिन आएंगे, लेकिन वो भी आया जाया करेंगे। बेसिकली मेरा स्पेशलिटी जो एक बोलते हैं, डेंटिस्ट्री में बहुत सारी स्पेशलिटी है, 7-8 स्पेशलिटी है, जिसमें मेरा स्पेशलिटी है उसको बोलते हैं ऑर्थोडोंटिक्स। ये डील करते हैं जिसमें दांत बहुत टेढ़े मेढ़े जो होते हैं, दांत में गैपिंग होते हैं, दांत में पोजीशन सही नहीं होता है। तो ये एक लॉन्ग टर्म वायरिंग जो बोलते हैं, ब्रेसेस, वो वाला मेरा स्पेशलिटी है।
और ये एक बहुत बड़ा कमी है जो यहाँ पे एक अच्छे ऑर्थोडोंटिस्ट तो अभी नहीं है। हाँ, ज़रूर ये बात सही है कि कुछ लोग कर रहे हैं वो कुछ इधर उधर से करके, तो उस चीज़ को मेरा फोकस रहेगा, मेन टारगेट। बाकी जनरल काम हर चीज़ का होगा, जिसमें कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट है, ये पायरिया का प्रॉब्लम बहुत आम चीज़ है, दांत मिसिंग है नहीं है उसमें लगवाना है, फिक्स्ड हो, इम्प्लांट हो जो आजकल लेटेस्ट चला हुआ है। कहने का मतलब कि जो भी नए टेक्नोलॉजी और एडवांसमेंट है वो भी इस जगह पे हमारे सलेमपुर में उपलब्ध हो। जैसा कि डॉक्टर साहब जो हैं प्रोफेसर आफ्ताब आलम साहब का साफ तौर से कहना यही है कि यहाँ पे हम हमारे सलेमपुर क्षेत्र जो है, चूँकि यहाँ से ये निवास करते हैं और ये लखनऊ में काफ़ी समय से ये अपना प्रैक्टिस कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। इनकी एक थिंकिंग थी कि हम सलेमपुर में अपना एक हॉस्पिटल डालें ताकि यहाँ पे लोगों का सेवा हम कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की इसमें सेवा हम दे सकेंगे और अच्छे अच्छे डॉक्टर भी उपस्थित और कराएंगे। जैसा कि यहाँ पे मंत्री जी भी आई थी तो उनका भी साफ तौर से कहना कि हम लखनऊ पे हमारी वार्ता हुई थी तो हमने कहा कि सलेमपुर में आप जो है अपना डेंटल क्लिनिक डालिए, और वो आज इसकी ग्रैंड ओपनिंग हुई है जिसमें सारे हमारे साका बाबा ब्रज विधायक भी उपस्थित थे और भी सभी लोग यहाँ उपस्थित रहे। न्यूज़ नेशन वाइज के लिए देवरिया से नदीम खान की रिपोर्ट।